नमस्कार, मैं किन्नेश कुमार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को साधने की पूरी तैयारी कर दी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 16 पर जदयू के उम्मीदवार उतरेंगे। इस 16 में से 13 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और जदयू उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला होगा। तो 10 सीटों पर राजद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आमने सामने होंगे। जदयू की जो लड़े जाने वाली सीटें हैं, वाल्मीकि नगर, यहां से राजद के भी उम्मीदवार होंगे। शिवहर, यहां से राजद के उम्मीदवार होंगे। सीतामढ़ी, यहां से जदयू राजद आमने सामने होगा। भागलपुर, जदयू राजद। बांका, यहां भी चर्चा है कि जदयू के सामने राजद के उम्मीदवार होंगे। मुंगेर, यहां भी। नालंदा, मधेपुरा, पूर्णिया, झंझारपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, सिवान आदि सीटों पर जदयू और राजद उम्मीदवारों के मुकाबले हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां से अभी ही राजद के उम्मीदवार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिया सीट, यहां से जदयू के संतोष कुमार सिंह अभी मौजूदा सांसद है, इसका टिकट नहीं कटेगा, वो फिर से रिपीट हो रहे हैं। इनके सामने होंगे महागठबंधन से पप्पू यादव। पप्पू यादव के उम्मीदवारी होने के साथ ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूर्णिया का परिणाम क्या होगा। शिवहर, शिवहर से जदयू की उम्मीदवार होंगी लवली आनंद। इसके सामने उम्मीदवार हो सकती है राजद की रामा देवी, जो भाजपा की मौजूदा सांसद है और कलवाड़ जाति से आती है। कहा जाता है कि शिवहर लोकसभा में क्षेत्र में 3.5 लाख कलवाड़ जाति की वोट है। अगर कलवाड़, यादव और मुसलमान को जोड़ दिया जाए तो रास्ता साफ है और वहां से भी नीतीश कुमार की पार्टी की हार होती हुई दिख रही है। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से जदयू के उम्मीदवार हो सकते हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जो बिहार विधान परिषद के सभापति है। जिस दिन उसके उम्मीदवारी की चर्चा शुरू हुई, उसी दिन जदयू में भी बगावत शुरू हो गया। पिछड़ी जाति के जितने नेता हैं जदयू के, सब बगावत पर उतर आए और यहाँ से राजद के उम्मीदवार होंगे दिलीप राय। तो आप समझ सकते हैं कि सीतामढ़ी की लड़ाई कैसी होगी। झंझारपुर भी राजद जदयू यहाँ आमने सामने होगा। उसके बाद कटिहार की सीट है, यहाँ से यह सीट राजद सुप्रीमो वीआईपी के मुकेश सहनी के लिए छोड़ सकते हैं। मधेपुरा, यहाँ भी राजद जदयू का आमना सामना होना तय है। बांका, भागलपुर, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद, इस तरह की 13 सीटें हैं जहां राजद और जदयू के उम्मीदवार आपस में खम ठोकेंगे। और यूं कहिए इन सीटों पर जदयू की अधिकांश सीटों पर पराजय भी तय है। जो सर्वे आ रहे हैं उस सर्वे में भी बताया जा रहा है कि जदयू की सीटें घटकर 16 से 12 आ रही है। तो यूं आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिस तरह के जाल लालू प्रसाद यादव ने बुने हैं, इससे नीतीश कुमार की परेशानी और बढ़ने वाली है। उसके विधायक बगावत पर है, आईएएस उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं और अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम भी नीतीश कुमार के खिलाफ जाते हैं तो उसकी सत्ता से 4 जून के बाद विदाई भी तय है। हालांकि बिहार की 10 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर भाजपा और राजद के बीच सीधा मुकाबला होगा। सारण, यहाँ से लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य मैदान में होंगी। पाटलिपुत्रा, यहाँ से जीतलाल यादव या भाई वीरेंद्र उम्मीदवार होंगे। दरभंगा से भी भाजपा राजद के बीच लड़ाई होगी। उजियारपुर, यहाँ से आलोक मेहता होंगे तो भाजपा से नित्यानंद राय होंगे। माने राजद और जदयू की लड़ाई उजियारपुर में भी दिखेगी। पश्चिम चंपारण, यहाँ से भी राजद के उम्मीदवार होंगे। बक्सर, बक्सर से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह होंगे, यहाँ भी भाजपा की सीट है। इस तरह
मधुबनी पर भी चर्चा है कि यहाँ से राजद के उम्मीदवार होंगे, तो यहाँ से भी भाजपा की सीट है। तो इस तरह के करीब 10 लोकसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और राजद आमने सामने होगा। तो 13 सीटों पर जदयू और राजद आमने सामने होगा। और जदयू की स्थिति जिस तरह से बन रही है वह बहुत ही खास्ता हाल है। और जदयू में बगावत भी जारी है। 27 विधायक उसके बागी तेवर अपना चुके हैं, जिसकी जल्द ही बैठक होने वाली है। भाजपा के 14 विधायकों की बैठक हो चुकी है। 14 और 27 से 41 विधायक होते हैं जो बागी तेवर अपना चुके हैं। सत्ताधारी जदयू भाजपा के पास मात्र 128 है बहुमत बिहार विधानसभा में। राजद के 3 जाने के बाद भी 130 पूरा था, तो इससे 130 में से आप 40 ही घटा दीजिए तो सरकार के पास आंकड़ा 90 पर आ जाता है। और नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में अल्पमत में है। और लोकसभा चुनाव में उनके परिणाम खराब जब होंगे, जब उसकी सीट की संख्या घट जाएगी, वे खुद इस्तीफा दे देंगे या भाजपा उन्हें अपने पद से हटा देगी या जदयू भाजपा के विधायक बगावत करेंगे और बिहार में नई सरकार बनेगी। आप देखे होइएगा 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर अकेले लड़े थे। मात्र 2 सीटों पर उसको कामयाबी मिली थी। ये केन प्राकरेन उन्हें नालंदा में अपनी इज्जत बचानी पड़ी और दूसरी सीट पूर्णिया की थी। उसके कुछ दिनों के बाद रिजल्ट के बिहान भले ही कहिए नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। परिणाम कहा था कि हार का जिम्मेवार मैं इस्तीफा देता हूं। इस बार भी यही स्थिति बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जदयू उम्मीदवारों के समक्ष अपना उम्मीदवार पेश कर दिया है, पप्पू यादव पूर्णिया से होंगे। इसी तरह हर सीट पर ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं जिससे नीतीश कुमार की बेचैनी भी बढ़ने वाली है और उसकी सत्ता से विदाई भी होती हुई दिख रही है। यह तय हो जाएगा 4 जून को, जब ईवीएम खुलेगा और ईवीएम से जदयू उम्मीदवारों की हार होती हुई दिखेगी। और उधर जब जदयू के उम्मीदवार हारते हुए रहेंगे तो नीतीश कुमार इस्तीफे देने की तैयारी भी करते हुए दिख जाएंगे। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।